हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वयंबुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसे त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुष्करं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। ये अन्यैरविन्दाक्षमिमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदन्वय तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः तवार्हणं येन जमः समीहते। तो विचार चल रहा था जो भगवत स्तुति है, तो भगवान का जो स्वरूप है उसको देवता स्पष्ट कर रहे थे। तो स्पष्ट किया त्वयंबुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि का आपका जो स्वरूप है तो वह कैसा, तो सबसे पहले नेत्र की चर्चा की। कहते हैं वो नेत्र कैसा, तो का अंबुजा कमल की तरह, और जितना भी सत्व है इस ब्रह्मांड का उस संपूर्ण सत्व का आश्रय, और उस सत्व गुण के आश्रय के अनुरूप तो क्या होगी करुणामयी दृष्टि। तो इसलिए परमात्मा की दृष्टि में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। तो उस निर्मल दृष्टि का दर्शन कब होगा, तो उसके लिए स्पष्ट किया समाधि न आवेशित चेतसे का, जिसका चित्त उस समाधि भाव से युक्त है और उस समाधि भाव तक पहुंचने के लिए का चित्त को एकाग्र तो करना पड़ेगा।
क्यों? बिना चित्त की निश्चलता के, बिना चित्त की एकाग्रता के ध्यान नहीं हो सकता। समाधि की बात तो बहुत दूर की, उससे पहले तो धारणा, ध्यान और फिर समाधि। तो सबसे पहले तो कहा ध्यान और फिर उसके बाद समाधि। तो जिसका चित्त समाधि भाव से युक्त है तो कहा वो तो इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। और वहाँ तक पहुँचने के लिए भक्ति आदि की भी जरूरत है। तो कल चर्चा करके आए थे ज्ञान और भक्ति। तो ज्ञान की प्रक्रिया भी आपको वहीं ले जाती है और भक्ति की प्रक्रिया भी अंत में। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट किया कि भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते है, कि भक्ति का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? तो कहा ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो इसलिए भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्तों की जो चर्चा की, तो उसमें ज्ञानी के लिए कहा ज्ञानी त्वात्मेव में, और जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा है। और जो भक्ति है, भक्ति भी क्या है? हमारे चित्त को स्थिर करने का एक साधन। जब भी भक्ति करते हैं, वैसे तो कल स्पष्ट किया कि हम परमात्मा की भक्ति तो करते हैं, परमात्मा को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपने हृदय में स्थान नहीं रखते। हृदय में कहो, मन में कहो, तो स्थान किसका है? इस संसार की वृत्तियों का। थोड़ा बहुत कभी भगवान का चिंतन कर लिया तो कर लिया, नहीं तो चलता है ऐसे। तो इसलिए जब तक हृदय में स्थान नहीं होगा, एक कल चर्चा किए थे उसकी प्रहलाद की, उसने स्पष्ट किया कि हृदय यदि भगवान अनादिरास्ते हृदय असे शंख चक्र गदाधरो अव्ययात्मा। कहते हैं अगर हृदय में उस परमात्मा का निवास है, परमात्मा का स्थान है, तो क्या वहाँ तो फिर किसी प्रकार का अंधकार रह ही नहीं सकता। और जब प्रकाश ही प्रकाश है, किसी प्रकार का कोई अज्ञान ही नहीं है, तो फिर किसी प्रकार का बंधन भी रह नहीं सकता। दुख आदि सब अपने आप निवृत्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि समाधिना वेशित चेत से, कहा जिनका चित्त उस समाधि भाव से युक्त है। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, हम समाधि में भी जाना चाहते हैं, ध्यान भी करना चाहते हैं, परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हृदय में पहली बात तो स्थान नहीं। और जैसे 2-3 दिन पहले चर्चा करके आए थे कि मन की, कि वहाँ मन को समझाते हुए स्पष्ट कर निःशब्दम हरिपाद फुल्लकम। तो वहाँ तो निःशब्द हो के जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग गए भक्ति भाव से, मंदिर में भी जाते हैं, भक्ति का भी भाव है, श्रद्धा भी है, लेकिन अपने आप को टटोल के देखें तो कभी मंदिर में अकेले गए क्या? वैसे तो अकेले भले जाते हैं, लेकिन अपने आप को टटोल के देखें तो वहाँ भी कहाँ अकेले। और जब अकेले हैं ही नहीं तो विक्षेप तो रहेगा, क्योंकि जो अद्वैत है तो शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, भले ही वो काल्पनिक हो, तो कहते हैं वो आपको सुख देगा, और द्वैत भले ही काल्पनिक हो आपको दुख देगा। लेकिन कल्पना की तो बात दूर, हम तो यथार्थ में भी अपने आप को इन बाह्य बोझों से मुक्त नहीं कर पाते, तो फिर दर्शन कैसे होगा? एक छोटी सी बात मेरे को याद आई। एक व्यक्ति था और बड़ी श्रद्धा उसकी थी, बड़ी भक्ति भाव था,
एक बार थोड़ा सा सत्वगुण बढ़ा तो श्रद्धा का उद्रेक भी उसका बढ़ गया, तो निश्चय किया नहीं भाई इस बार तो हम अनुष्ठान करेंगे, जैसे हम सब लोग करते हैं। कभी नवरात्रि आई या कोई ऐसा पर्व आया, सब लोग अपने अपनी तरह से वो अनुष्ठान में बैठ जाते हैं। वो जो व्यक्ति था वो भी अनुष्ठान में बैठा और 8-9 दिन तक जो भी था उसने वो किया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। और फिर और किया और दृढ़ता से किया, तो होते करते काफ़ी दिन बीत गए। और जैसे हम सब लोगों की स्थिति है कि करते तो हैं, शुरू में तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और करते हैं, और अगर फल दिखता नहीं मिला तो अंदर थोड़ा सा विक्षेप भी आता है कि मैंने इतना किया अभी तक कोई फल नहीं मिला, तो उसका रजोगुण बढ़ गया। तो उसी तरह से वो जो व्यक्ति था उसके अंदर भी रजोगुण बढ़ा, तो रजोगुण बढ़ा तो थोड़ा क्रोध भी आया कि मैं इतनी साधना मैंने की तो अभी तक भगवान प्रकट नहीं हुए। और गुस्से में वहीं पास में एक पूजा की सामग्री का बर्तन पड़ा था, वो उठा के मारा मूर्ति पे, तो कहते हैं भगवान प्रकट हो गए। तो कहा भाई बोल क्या मांगते हो? कहा मांगना क्या है, मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, अभी तक आपने जो तो दर्शन ही नहीं दिए। कहा भाई मैं दर्शन तो देता, लेकिन तुम अकेले तो हो ही नहीं, तुम अकेले होते तो मैं तुमको दर्शन देता। तो जो साधक था बोला कहाँ मैं अकेला, इतने दिन से मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, कोई आता जाता भी नहीं है। कहा नहीं गलत बात है, जरा पीछे मुड़ के देखो। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान की कृपा थी कि उसके अंदर जितने भी विकार थे, जितने भी भाव थे, वो सब उसको सामने मूर्त रूप में दिखे, और इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो कहने का अर्थ है हम सब लोगों की स्थिति भी हुई है, हम सब कुछ करते हैं, साधना भी की, उपासना की, पूजा पाठ जप तप सब कुछ किया, बात करने बाहर बैठो, जब तक पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन अकेले कभी नहीं हो पाते। और जिस दिन अकेले होने का अर्थ इन सारी वृत्तियों को, सारे भावों को, सारी कामनाओं का त्याग करना, और जिस दिन वो त्याग करने सफल हो गए उस दिन परमात्मा का दर्शन भी होगा। और वे कहते हैं कि वे जिसका चित्त आपके उस समाधि भाव में स्थित है, और समाधि वही सहज समाधि, निरंतर उस परमात्मा का चिंतन, तो कहते हैं वो तो फिर भवाब्धिम कुर्वन्ति गोवत्स पद। कहते हैं जो संसार रूपी सागर है, इस संसार सागर को पार कर जाता है। तो किससे? तो कहा त्वदपाद पोते न महत्कृते न। कहते हैं आपके चरण कमल रूपी जो नाव है, उस नाव के सहारे इस सागर को पार कर जाते हैं, और संसार सागर हम भी कहते हैं। और अगर संसार की स्थिति का विचार करें, संसार सागर ही जो कहा, तो इस संसार सागर में है क्या? कहते हैं संसार सागरेस्मिन् वासनाम्बु परिप्लुते ये प्रज्ञानाव मारूढ़ाते तीर्णा पंडिता परे। तो इस संसार रूपी सागर में जल कौन सा? का वासनाम्बु परिप्लुते, वासना रूपी जल। और इस वासना रूपी जल को पार करने के लिए नौका तो चाहिए, तो कौन सी? तो कहा प्रज्ञानाव मारूढ़ा, ज्ञान रूपी नौका। तो ज्ञान रूपी नौका आपको इस संसार के बंधन से बाहर ले जाए। लेकिन अब प्रश्न ये, हम संसार संसार तो कहते हैं, लेकिन संसार क्या है, कैसा है, उसका विचार
नहीं करते। और अगर संसार की बात करें तो त्रिपुटी, वासना, भावना और संस्कार, इन तीनों की जो त्रिपुटी है, इन तीनों का जो मिला हुआ रूप है, कहते हैं उसी का नाम संसार। और संसार में है क्या, तो पीछे श्लोक में देवताओं ने स्पष्ट किया, कहा दुख ही दुख, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और अगर वैसे भी विचार करें तो कहा संसार की जो स्थिति है कैसी है, वैसे तो भर्तहरि ने स्पष्ट कर दिया, सर्व कार्यवसा जनोत्र विरमते तत्कस्य को वल्लभ। कहते हैं यहाँ कौन किसका है, कोई किसी का नहीं। सर्व कार्यवसा जनो अत्र अभिरमते, का सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर के यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जहाँ जिसका कार्य सिद्ध हुआ तो फिर सामने वाले से उसको कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ बड़े सुंदर उदाहरण उन्होंने दिए। कहते हैं वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति वेगा शुष्कम सरम सारसा निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका भ्रष्टम नृपम मंत्रिणा पुष्प पर्युषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मृगा सर्व कार्यवसा जनोत्र विरमते तत्कस्य को वल्लभ। तत्कस्य को वल्लभ, यहाँ कोई किसी का नहीं है। क्यों? वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा। कहते हैं जो पक्षी हैं वृक्ष में बैठते हैं, लेकिन कब तक? जब तक वहाँ खाने दाने को कुछ मिलेगा, फल मिलेंगे तो वो पक्षी बैठेंगे, और अगर कुछ है ही नहीं तो वो उस वृक्ष को, जब वो फल रहित हो गया तो उस वृक्ष को पक्षी त्याग देते हैं। और वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति वेगा शुष्कम सरह सारसा। कहते हैं तालाब का पानी सूख जाए तो सारा शायद जो पक्षी हैं उस तालाब को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका। कहते हैं पुरुष धन से रहित हो जाए तो जो गणिका है वो उसका त्याग कर दे। और भ्रष्टम नृपम मंत्रिण, भ्रष्ट राजा अगर हो तो मंत्री उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आज के समय में ये वाक्य तो सब एक जैसे ही। और कहते हैं पुष्पम पर्युषितम त्यजन्ति मधुपा। का फूल है, जब तक फूल के अंदर रस है तो तब तक भंवरा वहाँ बैठेगा और उसके बाद नहीं बैठेगा। और दग्धम वनांतम मृगा, जंगल में आग लग जाए तो वो जो जंगली पशु हैं, मृग आदि हैं, तो जहाँ आग लगी है उस स्थान को छोड़ करके सुरक्षित जगह में चले जाते हैं कि नहीं? तो ऐसे संसार की स्थिति। तो इसलिए सर्व कार्यवसा जनोत्र विरमते, सब जो है तो यहाँ अपने अपने कार्य को लेकर के करने का, तो फिर कौन किसका? और जिसको हम अपना मानते हैं तो पीछे स्पष्ट किया था कि उंगली में चोट लग जाए, एक उंगली में चोट लगी तो दूसरी उंगली को, इस उंगली के सुख दुख से कोई मतलब है क्या? तो जब आपके शरीर का एक अंग, एक ही अंग के तो अवयव है, तो जब उसको एक दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है तो क्या फिर संसार में किसको किससे मतलब होगा? किसी को किसी से किसी प्रकार का कोई मतलब है नहीं। और अगर इस संसार की सत्यता या वास्तविकता की बात करें तो कहते हैं यहाँ कुछ है ही नहीं। जिसको मिथ्या कहते हैं तो उस आधार पर का इस संसार की जो स्थिति है वो कैसी है? का कदली सन्निभो लोक सारो है न विद्यते। कहते हैं वो जो केले का पेड़ है
तो ये जितना भी जगत है, संसार है, इसकी स्थिति भी वही केले के पेड़ जैसी है। एक एक छिलका उसका निकालते चले जाओ तो केले का पेड़ कहीं मिलेगा? या दूसरा प्याज समझ लो, तो प्याज भी क्या है? छिलका ही छिलका। एक एक छिलका उतारते चले जाओ तो प्याज नाम की कोई चीज मिलेगी क्या? उसी तरह कहते हैं विचार पूर्वक इस संसार का जरा छिलके उतारो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको का मिथ्या प्रतीति हो रही है, लेकिन यहाँ से सार तत्व कुछ भी मिलने वाला है नहीं। या कह दिया गतानुगति को लोक न लोक पारमार्थिक, गतानुगति। और उसके लिए हिंदी में एक बढ़िया शब्द है भेड़िया ससान। हिंदी का शब्द है, नेपाली में क्या कहते हैं पता नहीं। क्या है ना कि एक जहाँ चला बिना सोचे समझे उसके पीछे चल देना, कि भेड़ का वही है। एक भेड़ जिधर चली तो सारी भेड़ें उसके और पीछे। मेरे को एक बात याद आ गई, एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे बच्चों को और एक प्रश्न उन्होंने पूछा। कहा कि छोटे बच्चे थे, 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले, तो कहा कि एक बाड़े के अंदर का 20 भेड़ें, अगर एक उसमें से निकल गई तो कितनी रही? तो एक सबसे पीछे जो बैठता था उसने तुरंत हाथ खड़ा किया। तो जो गुरुजी थे उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ आज तक किसी भी प्रश्न का उत्तर इसने सही नहीं दिया, तो आज जो है तो प्रश्न पूछते एकदम हाथ खड़ा किया। तो आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी कि चलो कम से कम उत्तर तो देता है। तो पूछा अच्छा बताओ, तो कहा गुरुजी एक भी भेड़ नहीं रहेगी। तो कहा ऐसे कैसे? कहा गुरुजी मेरा रोज का काम वही है कि मैं एक भेड़ को खोलता हूँ तो बाकी अपने आप उसके पीछे दौड़ जाती हैं, बाकी को भेजना नहीं पड़ता। तो वही स्थिति संसार की भी। इसलिए भर्तहरि ने बड़ी एक अच्छी बात लिखी, श्लोक तो शायद आप लोगों को याद भी होगा कि संसार की जो स्थिति है वो कैसी है। पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। कहते हैं मोह और प्रमाद की मदिरा को पी करके ये सारा संसार क्या हुआ? उन्मत्त। उन्मत्त का अर्थ पागल, सीधे सीधे अर्थ। और संसार की स्थिति अगर देखें तो वही है। हम दूसरे को तो पागल कहते हैं, लेकिन अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें तो अपने पागलपन पर भी हंसी आएगी। तो सब कुछ जानते समझते हुए भी अगर नहीं करें तो उसको पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जानते हैं कि संसार में दुख है, संसार दुखमय है, सब जानते हैं समझते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति में क्या अंतर आया? तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है? तो इसलिए संसार की स्थिति का पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम। तो क्यों ऐसा है? कहते हैं आदित्य से गतागते रह संक्षीयते जीवितम व्यापार बहुभार कार्य गुरु कालोपि न ज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। कहते हैं आदित्यस्य गतागते, जो सूर्योदय सूर्यास्त की जो स्थिति है, कहते हैं इसके साथ साथ क्या हुआ? संक्षीयते जीवन। जो जीवन है वो धीरे धीरे उसका क्षय होता जा रहा है। और संसार के कार्यों में इतने उलझे हुए हैं तो कहा कालोपि न ज्ञायते, ये समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता। अगर अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें
तो जितना जीवन बीत गया ये कब बीता पता लगा क्या? हाँ, भले साल में एक दिन वो बर्थडे आदि वो मनाते रहे, लेकिन ये साल कब बीत गया पता लगा क्या? कोई पता नहीं लगा। क्यों? कहते हैं व्यापार बहु भार कार्य गुरु भी। इस संसार के व्यापार को हमने बहुत बड़ा कार्य समझ लिया। संसार व्यापार ही तो है। जो भी यहाँ का सुख दुख आदि या जीवन में जो कुछ भी करते हैं, ईमानदारी से देखें तो है तो व्यापार। हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी व्यापार करने से नहीं बचते। भगवान को अगर एक फूल चढ़ाया तो उसके साथ में 10 मांगे सामने रख देते हैं कि ये भी करो ये भी करो, और ये व्यापार नहीं तो और क्या। तो कहते हैं संसार के व्यापार में समय कब चला गया पता ही नहीं लगा। और इस संसार में देखा क्या? दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम। कहते हैं 4 ही चीजें, जन्म विपत्ति जरा और मृत्यु। अंतिम तो मृत्यु है, तो बीच में विपत्ति और अंत में मृत्यु से पहले जरा अवस्था। तो ये 4 चीजों को हम देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं त्रासस्य नोत्पत्ति, फिर भी मन में कभी दुख का भाव नहीं आता। तो ये जो संसार है क्यों? वही पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम। और इस जगत से जो आशा लगाए बैठे, तो ये सारी की सारी आशाएं भी क्या है? केवल आशा ही है। और भगवान ने तो गीता में स्पष्ट कर दिया कि आशा पास सतैर बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। कहते हैं आशा पास सतैर बद्धा। आशा के पास कितने? पास का अर्थ बंधन। तो कहते हैं एक आध नहीं है, सैकड़ों। क्योंकि एक आशा के साथ अनेकों बंधन आते हैं। वो श्लोक मैंने कई बार सुना है, फिर भी सुन लो। ये जो आशा है, आशा की उपमा एक नदी से दी है। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला रागग्राहवती वितर्क वेगा धैर्य द्रुमध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोत्तुंग चिंता तटे तस्या पारगतो विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगेश्वरा। कहते हैं किसको जीवन में आनंद मिलता है? तस्या पारगता विशुद्ध मनसा। का जिनका चित्त जिनका मन क्या हो गया? विशुद्ध। शुद्ध नहीं, विशुद्ध। तो पूरी तरह से इन विकारों से मुक्त। और चित्त को विकारों से मुक्त करने के ये 2 ही साधन हैं। पहला पुण्य कर्म और दूसरा भक्ति। जो पुण्य कर्म है उसको भी चित्त की शुद्धि का ही साधन माना। स्वर्ग आदि जो फल हैं वो तो केवल एक प्रलोभन। किसके लिए? बच्चों के लिए। विचारशील व्यक्ति के लिए स्वर्ग का महत्व नहीं है। स्वर्ग का महत्व केवल जो बच्चे हैं, बच्चे का अर्थ वो छोटे बच्चे नहीं, बल्कि ज्ञान की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से जो अभी बच्चे हैं उनके लिए स्वर्ग का प्रलोभन। और वो जो स्वर्ग है तो उस स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन जब आप पुण्य कर्म करेंगे तो उससे चित्त तो शुद्ध होगा। इसलिए कहते हैं विशुद्ध मनसा, जिनका मन उस साधना के द्वारा शुद्ध हो गया। और साधना में उस चित्त की शुद्धि में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? कहते हैं यही आशा।
आशा तो सबको किसकी है? मोक्ष की। या दूसरे शब्दों में कहें तो सुख की आशा तो हर एक प्राणी को है, लेकिन उसका आधार किसको बनाया? ये संसार को। और संसार में तो कहते हैं सुख है ही नहीं, क्यों जहाँ सब व्यक्ति उस सुख की कामना को लेकर के बैठे हों, तो वहाँ आपको कोई क्या देगा? जहाँ सब मांगने के लिए बैठे हों, तो कहते हैं वहाँ कोई क्या देगा? तो इसलिए इस संसार की जो आशा है, या इस संसार से इन भौतिक पदार्थों से सुख मिलेगा, कहते हैं ये जो आशा है ये आपको बांधती है। तो कैसे देखो का आशा नाम नदी, कहते हैं ये तो एक नदी की तरह है, और नदी में जो भी वस्तु गिरे वो अपने साथ बहा के ले जाती है कि नहीं? तो इसी तरह से कहते हैं आशा रूपी इस नदी में भी जो जीव है वो क्या होता है? जानते समझते हुए भी अपने प्रमाद के कारण बहता चला जाता है। तो किस ओर? कोई मृत्यु की ओर। कोई मृत्यु की ओर यदि जाना हो तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तो संसार की सहज गति है, सहज प्रवाह। लेकिन अगर मोक्ष की ओर जाना हो तो उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। और मृत्यु की ओर ले जाने वाले जो साधन है वो ये कहते हैं, सबसे पहला तो वही आशा। और सब हम जानते समझते हैं, लेकिन फिर भी ये आशा का जो एक काल्पनिक बंधन है, उस काल्पनिक बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। एक काल्पनिक बंधन ही है कि जो भी हमने आशा रखी या कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके साथ भी हम आशा जोड़ते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब होगा या नहीं होगा वो बात की बात, लेकिन है तो कल्पना। तो उसी काल्पनिक बंधन में बंधे रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं आशा नाम नदी, कहते हैं ये आशा तो एक नदी की तरह। और जब नदी है तो उसमें जल भी तो होगा। तो जल क्या है? तो कहा मनोरथ जला। उस आशा को लेकर के उठने वाले मन के वो भाव। तो आशा एक, लेकिन उस एक कार्य आपने किया, उसके साथ मूल आशा तो वही सुख की है। लेकिन उस सुख की प्राप्ति के लिए कितने मनोभाव आपके मन में उठते हैं कि ये ऐसे हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए तो ये ऐसा हो जाए। कहते हैं ये जो मनोभाव हैं यही क्या है? उस आशा रूपी नदी का जल है। तो ये मनोभाव आपको उसके साथ बांध के रखते हैं। और जब पानी है, नदी है, जल है, जब जल चलेगा तो तरंगे भी तो उठेंगे, लहर। तो ये तरंगे क्या है? कहते हैं तृष्णा तरंगा कुला। ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा ही उस नदी का क्या है? तरंग है। और तृष्णा की चर्चा पहले करके आए थे कि तृष्णा को तो क्या कह दिया? इसको साध्वी संबोधन किया। कहा च्युता दंता सिता केसा दृंग रोध पदे पदे पात सज्जमिमं देहम चिंता साध्वी न मुंचती। और तृष्णा साध्वी न मुंचती। कहते हैं कि भाई च्युता दंता का दांत गिर गए, और सीता केसा, केस जो बाल हैं वो एकदम चांदी की तरह सफेद हो गए। और दृंग रोध पदे पदे, अब बराबर आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। और अंत में कहते हैं पात सज्जम इमम ते, ये जो शरीर है ये कहाँ पड़ा हुआ? मरण सैया पर। लेकिन फिर भी
तृष्णा साध्वी न मुंचते। कहते हैं ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा फिर भी व्यक्ति को नहीं छोड़ पाती। अब जो भी तृष्णा हो, और इस तृष्णा के पीछे भी वही आशा बैठी है, मूल तो वही है। और ये तृष्णा करती क्या है? तो कहा आकुला, आपके जीवन में बेचैनी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकती। और एक पीछे सुनाया था कि जो तृष्णा है उसको बड़ा सम्मान भी दिया। कहते हैं तृष्णे देवी नमस्तुभ्यम धैर्य विप्लवकारिणी। कहते हैं तृष्णा देवी हम तुझको नमस्कार करते हैं। क्यों? का धैर्य विप्लवकारी, जीवन का जो धैर्य है उस धैर्य को नष्ट करने वाली है। सबसे पहला काम धैर्य को नष्ट करना। जैसे आप कहीं यात्रा में गए, या कोई यात्रा से आ रहा है, या अपने समझो अपने गए, और जब गए तो हमने एक समय बांध लिया कि हाँ इतने बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, और उसके आधार पर फिर हम आगे का ताना बाना बुनने लगते हैं कि इतने बजे वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से वहाँ जाने में इतना समय लगेगा, फिर ये करेंगे वो करेंगे, और किसी कारण से देरी होने लगे। तो जैसे जैसे वो देरी बढ़ने लगी, आपका विक्षेप भी बढ़ने लगता है कि नहीं? तो क्यों? कि वो आगे जो आशाएं जोड़ रखी थी कि इतने बजे वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर ये करेंगे वो करेंगे, अब होगा कि नहीं होगा, वो है तो एक तरह की तृष्णा। तो पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन पहले से ही अपने मन में हम एक को खाका बना लेते हैं। और जैसे जैसे देरी होने लगी तो आपका जो धैर्य है वो धैर्य भी टूटने लगा। और जैसे जैसे आपका वो धैर्य टूटने लगा तो कहते हैं आपके अंदर वो तर्क वितर्क वो सब आएंगे। आगे इसी श्लोक में स्पष्ट करेंगे। तो कहते हैं धैर्य विप्लवकारिणी। क्यों नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो कहा यद्वया वामनी कृत त्रैलोक्य नारायणो हरि। भगवान बलि के यहाँ किस रूप में गए? वामन के रूप में। तो कहते हैं जब भगवान विष्णु को भी वामन बनना पड़ा तो फिर सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है। वैसे तो भगवान के वहाँ कोई तृष्णा कोई वो नहीं है, लेकिन सामान्य दृष्टि से देखें तो उस बलि को उसके अहंकार से मुक्त करने की तृष्णा तो है सामान्य व्यक्ति के उसमें अगर देखें तो। इसलिए कहते हैं कि वो एक इच्छा, उसको अहंकार के बंधन से मुक्त करने की एक इच्छा। तो जब तीनों लोकों का जो स्वामी है का जब उसको भी वामन अवतार लेने के लिए बाध्य कर सकती है तो फिर सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है। तो ये लोग कहते हैं यत्वया वामनी कृता त्रैलोक्य नारायणो हरि। तो वो तृष्णा आपको क्या करती है? कहते हैं तृष्णा तरंगा कुला। वो आपके अंदर नाना प्रकार की तरंगें उत्पन्न करती रहती है, और उन तरंगों के आधार पर फिर नए नए संकल्प उठेंगे। और जब जल है फिर उसमें जलीय जीव भी तो होंगे, मगरमच्छ आदि। तो जब ये तृष्णा है और फिर उसके साथ नए नए संकल्प उठे, आशा भी है, तो कहते हैं राग ग्राहवती वितर्क विहगा धैर्य द्रुम ध्वंसिनी। कहते हैं इसमें जो है तो ग्राह कौन है? मगरमच्छ। कहते हैं राग। तो ये आशा के बाद जो नए नए संकल्प आपके उठे तो वो आपके अंदर फिर उस राग वृत्ति को आसक्ति को जन्म देगी। और ये आसक्ति क्या है? कहते हैं यही जीवन का ग्राह है। और
नदी है, सब पक्षी हैं, तो कहते हैं नदी के किनारे पेड़ पौधे भी तो होंगे, और जब पेड़ पौधे होंगे तो पक्षी भी बैठेंगे, स्वाभाविक है। तो पक्षी कौन से? कहते हैं वितर्क विहगा। ये तर्क और वितर्क, ये ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, नाना प्रकार के जो एक आशा को लेकर के आपके मन में तर्क वितर्क उठते हैं। भले वो आशा छोटी हो भले बड़ी हो, लेकिन प्रक्रिया सारी हो एक चीज। उस आशा को लेकर के तर्क वितर्क भी आपके मन में उठे, संशय भी उठा। तो कहते हैं ये जो तर्क वितर्क रूपी दो पक्षी हैं, तो ये क्या करते हैं? कहा धैर्य द्रुम ध्वंसिनी। आपके जीवन में जो धैर्य रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष को नष्ट करते हैं। फिर वही आ जाओ पिछले उदाहरण पे कि कोई आपका मित्र आ रहा हो या आप कहीं जा रहे हो, तो जैसे देरी होने लगी तो आपके अंदर भी वो तर्क वितर्क उठने लगते हैं कि अपने को देरी हो रही हो तो ज़्यादा नहीं उठते, लेकिन अगर किसी को लेने आप गए स्टेशन पे, बस स्टैंड पर गए या एयरपोर्ट आदि में गए, तो एक निश्चित समय का तो हमको ये है कि आधा एक घंटा तो हम मान के चलते हैं कि भाई इतना तो लेट होना ही है। और जब उससे ज़्यादा विलम्ब होने लगा, उससे ज़्यादा देरी होने लगी, तो फिर हम खोजबीन शुरू करते हैं कि नहीं कि भाई क्यों देर हुई। और इंक्वायरी में आप गए, वहाँ से भी आपको कोई बराबर जवाब नहीं मिला। और आजकल तो विक्षेप का एक कारण और भी आ गया, मोबाइल। तो जब कोई सूचना नहीं मिली तो आपने सामने वाले व्यक्ति का नंबर मिलाना शुरू किया, और संयोग से नंबर भी नहीं लगा, तो क्या हुआ? आपकी बेचैनी बढ़ने लगी कि नहीं? और उस बेचैनी के साथ साथ आपके अंदर कुतर्क भी बढ़ते हैं कि नहीं? वो जो आशंकाएं उठती हैं उस समय, अगर ईमानदारी से विचार करें तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उस समय जितने भी विचार उठेंगे ज़्यादातर अशुभ ही होते हैं। हम जबरदस्ती वहाँ फिर शुभ विचारों को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस स्थिति में जितनी भी आपकी कल्पना होती है वो अशुभ ही होती है, और उन सब कल्पनाओं की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन जैसे ही आपके अंदर वो तर्क वितर्क शुरू हुआ, तो उस तर्क वितर्क ने क्या किया? आपका जो धैर्य था वो धैर्य धीरे धीरे छूटता चला गया। और जैसे जैसे आपका वो धैर्य छूटता गया, तो आपके अंदर बेचैनी भी बढ़ती गई। इसलिए कहते हैं ये जो तर्क वितर्क है, ये क्या करते हैं? धैर्य द्रुम ध्वंसिनी। और कहते हैं जब नदी है तो उस नदी में आवर्त भी तो होगा, भंवर, वो जो गोल गोल पानी घूमता है, तो ये भंवर भी होगा, स्वाभाविक है। तो ये भंवर क्या है? कहते हैं मोहावर्त सुदुस्तराति गहना। कहते हैं फिर मोह भी आएगा, और ये मोह ही कहते हैं इसका आवर्त में ना घेरा, तो कौन सा? वही मृत्यु का घेरा। इसलिए सनत सुजाति दर्शन में मृत्यु की चर्चा करते हुए मृत्यु का एक लक्षण मोह भी बताया। मोह मृत्यु, मृत्यु क्या है? कहते हैं ये मोह ही मृत्यु है। आप इस मोह से मुक्त हो जाओ तो मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक आशा जब है तो उसके साथ ये सब तो रहेंगे। और मोह जो आपका जितना भी मोह है, जिस किसी भी व्यक्ति के प्रति है, उसके मूल में भी टटोल के देखो तो आशा है कि नहीं। बच्चों के प्रति जो मोह है उसके पीछे भी आशा है कि नहीं। ठीक है, वर्तमान के भले ही न हो, लेकिन सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो उस समय तो कम से कम
सहारा मिलेगा। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, उसकी कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन एक आशा है। और उस आशा के कारण फिर मोह भी उसके प्रति उत्पन्न होता है। या उसी तरह लोक व्यवहार में भी किसी अच्छे व्यक्ति को हम देखते हैं, सज्जन व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके प्रति भी मोह उत्पन्न होता है कि नहीं? तो क्यों? वहाँ भी हम कुछ न कुछ आशा जोड़ लेते हैं, और जैसे ही आपने आशा जोड़ी तो आपके मन में मोह तो उत्पन्न हो ही गया। और ये मोह ही क्या है? कहते हैं आवर्त, क्योंकि मोह आपकी जो निर्णय शक्ति है उसको बांधता है। जीवन का अगर विश्लेषण करके देखें, आज तक जितने भी निर्णय किए, चाहे वो अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, जैसा भी रहा, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं वो मोह वृत्ति रही कि नहीं? कभी तटस्थ भाव से बिना मोह या बिना अपेक्षा के कोई निर्णय कर पाए क्या? तो जब मोह वृत्ति है तो फिर निर्णय भी पूरी तरह सही नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मोहावर्त, ये मोह क्या है? इसका आवर्त। और कैसा? तो का सुदुस्तराति गहना, अत्यंत गहन। और जब नदी है तो कहते हैं बिना किनारे के तो नदी का कोई अर्थ नहीं है। तो ये किनारे कौन से हैं? कहते हैं प्रोतुंग चिंता तटी प्रकर्षेण उत्तंग, बड़े बड़े विशाल इसके जो है तो किनारे हैं। तो और कौन से? कहते हैं चिंता तटी, चिंता रूपी इसके किनारे। तो अब ये इतनी चीजें जिसके जीवन में हो, आशा भी है, तृष्णा भी है, राग भी है, मोह भी है, चिंता भी है और विक्षेप भी है। तो इतनी सब चीजें जब जीवन में हैं तो सुख का अनुभव हो सकता है क्या? सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और हम जीवन को टटोल के देखें तो ईमानदारी से क्या कह सकते हैं कि आपको जीवन में सुख मिला? ईमानदारी से अपने आप को टटोल के देखो तो क्या कह सकते हैं कि सुख मिला? लेकिन जिसको भी सुख मानते हैं उस सुख के लिए भी दुख कितना उठाए। अगर उन दोनों की तुलना करो तो सुख का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। तो इसलिए कहते हैं तस्या पार गतो विशुद्ध मनुष्यो नंदन्ति योगीश्वरा। कहते हैं जो इससे पार हो गए, तो इस आशा के बंधन से जो मुक्त हो गए, तो कहते हैं वही नंदन्ति योगीश्वरा। सही अर्थों में जीवन के आनंद का अनुभव तो वही लेते हैं। बाकी तो केवल भ्रम में भ्रमंती भ्रम निलय। तो इसलिए बाकी जो प्राणी है उनके लिए तो शास्त्रकारों ने कह दिया भ्रम निलये भ्रमंती। कहते हैं सारा संसार उसी भ्रम का घर है और उसी में वो घूमते रहते हैं। कि जैसे वहाँ के भाई उधर जाओ ना, लखनऊ इंडिया में, तो वहाँ एक इमाम बाड़ा है, भूल भुलैया। तो बिना गाइड के उसमें आप अंदर तो चले जाओगे, लेकिन बिना गाइड के बाहर नहीं आ सकते। आपको ऐसा संयोग बन जाए निकल आओ, वो अलग बात है, लेकिन नहीं तो जिधर भी आप जाओगे कोने में रास्ता एक जैसा ही दिखेगा। तो भले आप दिन भर घूमते रहो, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो उसी तरह से ये संसार भी क्या है? वही भूल भुलैया है, और उसी भूल भुलैया में सारे प्राणी भ्रमित हैं। लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता कहते हैं समाधि ना वेशित चेत से। तो समाधि भाव में यदि ईश्वर भाव में आपका चित्त पहुंच गया, परमात्मा के साथ आपका चित्त जुड़ गया, तो कहा आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान ने तो गीता में स्पष्ट कर दिया कि
जो मेरा स्मरण करते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ गए तो मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो वही यहाँ भी कह रहे हैं त्वत्पाद पोते न महत् कृते, आपके चरण कमल रूपी जो नौका है तो वो एक बार मिल जाए जिसको, लेकिन मिलेगी किसको? वही समाधिना चेत से के, तो कहते हैं वो तो कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम, तो कहा फिर संसार सागर को पार करना उस साधक के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कैसा है? तो कहते हैं गोवत्स पदम, का जैसे वो गाय का बछड़ा, उस बछड़े का खुर कहीं गीली जमीन पर पड़ जाए तो उसका निशान बन गया, तो उस निशान को पार करना आपके लिए कोई मुश्किल है क्या? कोई बड़ा खड्डा हो, बड़ी नदी हो तो सोचना पड़े, लेकिन उस खुर के निशान को पार करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो कहते हैं इसी तरह से जो साधक है, सही अर्थों में जो भक्त है, तो कहते हैं वो तो इस संसार सागर से पार हो जाता है। और जो सही अर्थों में भक्त हैं तो उन भक्तों की स्थिति क्या है? कहते हैं दर्शन की अपेक्षा तो सबको है। इसलिए यहाँ भागवत में उस प्रक्रिया को स्पष्ट किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, कहते हैं जो वाणी है वो किसके लिए हो? का वाणी गुणानुकथन है, उस परमात्मा के गुणों का वर्णन करने के लिए। और कान किसके लिए? का श्रवणो कथायाम, कान उस परमात्मा का श्रवण करने के लिए। हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्न, और ये जो हाथ हैं ये किसके लिए? कहते हैं कर्मसु, और वो कर्म भी किसके लिए? ये मैंने पहले स्पष्ट किया था कि वो कर्म करते करते जब आपका चित्त शुद्ध हुआ तो कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध जब होगा, तो ऐसी स्थिति में जो कर्म फल देने वाला है उसको तो नित्य माने, तो फिर उसको जानने के लिए कर्म। और भगवान शंकराचार्य जी ने अपने अंतिम उपदेश पंचक में स्पष्ट किया, कहते हैं वेदो नित्यमधीयताम तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिते काम्ये मतिः त्यज्यताम। तो कहते हैं वो जो भक्ति है वो कर्म है, कैसा हो? का तेने शस्य विधीयताम अपचिते, कहते हैं उस कर्म के द्वारा क्या? उस परमात्मा की उपासना, परमात्मा की आराधना, तो उसी कर्म का महत्व है, बाकी दूसरे कर्मों का कोई महत्व नहीं है। और जब उस स्थिति में आप पहुँचे तो कहते हैं तब प्रत्येक कर्म उस परमात्मा के लिए। अगर मनस्तव पादयोर नह अस्माकम, हमारा, और हमारा जो मन है वो कहाँ लगा रहे? कहते हैं तव पादयो, आपके चरणों में वो हमारा मन लगा रहे। और जो स्मृति है वो किसकी? कहते हैं स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, कहते हैं हे जगत निवास, कि संपूर्ण जगत का जो एकमात्र आधार है, तो स्मृति हमेशा उसी की बनी रहे। और जो सिर है कहते हैं तव प्रणाम है, तो हमारा जो सिर है वो उसको प्रणाम करने के लिए। और कहते हैं दृष्टि सताम दर्शन है, और जो दृष्टि है वो दृष्टि कहाँ पर है? कहते हैं सताम दर्शन है। जो सज्जन महापुरुष हैं
तो कहते हैं सताम दर्शनोस्तु भवतनु नाम। कहते हैं वो जो विशिष्ट महापुरुष हैं, सज्जन महापुरुष हैं, कहते हैं उनका दर्शन हमेशा मिले। तो क्यों? कहते हैं भवतनु नाम। ये भगवान ने स्पष्ट किया कि जहाँ भी कुछ विशेषता हो वहाँ कौन है? यद यद विभूतिमत् सत्वम। जहाँ भी विभूति दिखाई दे, विशिष्टता दिखाई दे, भगवान कहते हैं वहाँ तो उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो हम अपने दृष्टि के विचार की संकीर्णता के कारण भले प्रत्येक प्राणी में उस विशिष्टता को न देख पाए, लेकिन जो विशेष महापुरुष हैं वहाँ तो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहते हैं वैसे तो संसार के प्रत्येक प्राणी में कोई न कोई विशेषता है। जितने भी प्राणी हैं संसार में, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता तो है। लेकिन क्या उतनी दृष्टि में अभी व्यापकता नहीं हो पाए, लेकिन क्या करें? कहते हैं दर्शनेस्तु सताम दृष्टि। तो जो सज्जन महापुरुष हैं, कहते हैं उनके दर्शनों के लिए दृष्टि का उपयोग। क्यों? कहते हैं भवतनु नाम, उस रूप में भी तो आपका है दर्शन। तो जिस दिन ये इस प्रकार की दृष्टि बन गई, जीवन की ये स्थिति बन गई, तो कहते हैं उस दिन फिर इस संसार सागर को पार करने में कोई देर नहीं लगेगी। और ऐसे वो जो भक्त हैं, कौन से? समाधि ना वेसित चेत से के, तो कहते हैं ऐसे उन भक्तों की विशेषता। तो आगे कहते हैं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदभ्र सहृदा। कहते हैं स्वयं समुत्तीर्य। तो ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो साधक हैं, कहते हैं स्वयं समुत्तीर्य। वो स्वयं तो इस संसार सागर से पार चले गए, लेकिन दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत होते हैं कि कैसे इस संसार सागर से पार जाए। इसलिए श्रुति कहती है कि महाजनो येन गतः सपंथ। तो महाजन का जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, का वो जिस रास्ते से जाते हैं वही सही अर्थों में रास्ता है। तो जो भक्तों की विशेषता है तो उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। तो अब सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।